This is the view, guys. So what is wrong with this? So guys, this is how our room is looking and this is how I am looking. सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना खाने का वो ये है. Hi guys, good morning, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. So मेरी मॉर्निंग तो सुबह 4:30 बजे की शुरू हुई है बिकॉज आज मैं जा रही हूँ फ्लाइट के लिए. छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली कुछ ऐसा दिखाई देता है, फॉग से भरा हुआ. I told you in my last vlog my chutti is over and I have a domestic pattern. First day Bombay, second day Chennai and third day I'm coming back. सो उस पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है. पहला दिन बॉम्बे में बिताते हैं आज. सुबह 5 बजे से अपना दिन शुरू किया है. 3 सेक्टर ऑपरेट किए हैं, बॉम्बे में लैंड हुए. और गाइस बॉम्बे की ट्रैफिक का तो आपको पता ही है. घर से मैं तो प्लान करके आई हूँ कि मुझे अपने रिलेटिव्स के पास जाना है, उनसे मिलना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा. होटल पहुँचते पहुँचते ही हमें 3 बज गए थे और कल सुबह 6 बजे की दोबारा रिपोर्टिंग है. अब पता नहीं बाहर जाऊँगी या नहीं यार. So guys, this is how our room is looking and this is how I am looking. बॉम्बे लेओवर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड आई वाज रियली एक्साइटेड. आई वांटेड टू गो आउट बट प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं कुछ नहीं पता है अभी तक. बट इट लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ दो स्पाइस डेज. माय फर्स्ट लेओवर वाज बॉम्बे व्हेन आई वाज इन स्पाइस. और मैं 2019 की बात कर रही हूँ. वो टाइम पे मोजेस भी नया-नया ही बॉम्बे में शिफ्ट हुआ था और जब मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट लेओवर ही बॉम्बे लगा है तो मैंने उसको बताया. आई वाज़ रियली एक्साइटेड कि अरे यार बाहर घूमने जाऊँगी. और मेन क्या था, शाहरुख खान का घर देखना है, मन्नत देखना है, सलमान खान का घर देखना है. एंड ही लिटरली टूक मी आउट. तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी यार. वेल ये पुरानी बातें छोड़ो वरना मैं बोलती रह जाऊँगी. फिलहाल मुझे नहाना है, फिर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है और फिर डिसाइड करना है कि बाहर जाने के लिए मेरे पास वक़्त है या नहीं. बॉम्बे की ट्रैफ़िक का तो सब जानते हैं. 24/7 ट्रैफ़िक रहता है, लेकिन जिस टाइम पे मैं लैंड हुई हूँ ना, वो टाइम पीक टाइम है यार. एंड यू गाइज़ नो दैट वी हैव स्टार्टेड शेयरिंग रूम ऑल्सो. तो मैंने दूसरी क्रू को रिक्वेस्ट किया था कि पहले मैं चले जाती हूँ नहाने क्योंकि मुझे बाहर जाना है एंड शी एग्रीड. फटाफट से नहाकर आने के बाद मैंने अपनी लॉन्ड्री निकाली, वो पैक की और देखा कि क्रू ने भी अपना लॉन्ड्री बैग रखा है. तो मैंने अपने दोनों की लॉन्ड्री बाहर रखी और दूसरी क्रू से भी उसके खाने के लिए चॉइस पूछ ली. खुद भी डिसाइड किया कि क्या खाना है और खाना ऑर्डर किया. सोचा कि जब तक खाना आएगा तब तक स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा-सा टाइम सेव हो जाएगा. लेकिन खाना आने में काफ़ी टाइम लग गया था यार. और स्किन की इतनी बुरी हालत हो गई है छुट्टियों में, पता नहीं क्यों. और आजकल ना मेरा मेकअप करने वाला यानी कि गेट रेडी विद मी वाला और ये स्किन केयर वाला ना पार्ट डालने का मन ही नहीं करता है व्लॉग में. ऐसा लगता है बहुत बोरिंग हो रहा है. आप बताओ लगता है क्या? So what is wrong with this? इस बॉटल में एटलीस्ट हाफ बॉटल सीरम था. ये बॉटल मैंने डीआईवाई से ली है. एक इतनी अच्छी निकली है ना टोनर वाली और ये उतनी खराब है, जब भी डालो गिर जाता है. मैंने बोला था ना कि खाना काफ़ी लेट आया. अराउंड 4:30 खाना आया. हाँ सर प्लीज़. यू कैन कीप इट ऑन द टेबल आई थिंक. हाँ, और मे बी ऑन द बेड ऑल्सो. मैं इस होटल में फ़र्स्ट टाइम स्टे कर रही हूँ. मुझे होटल का रूम, होटल और उसका जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा लगा. मतलब लेक व्यू मिला था. उदयपुर जब से होके आई हूँ ना, बस ये लेक व्यू मुझे छोड़ ही नहीं रहा है यार. बस लेक के बाजू में थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था. बॉम्बे है यार, कंस्ट्रक्शन आपको तो हर गली में मिलेगा. और इतने इंतज़ार के बाद फाइनली मेरा खाना आ गया है. ये बहन मुझे बोल रही है जिस हिसाब से एंगल लेती है हाथ नहीं मुड़ जाए तेरे. और गाइस ये मेरा अकेले का खाना नहीं है, हम दोनों का खाना है. आई ऑर्डर्ड फ्राइड राइस, सूप एंड चीज़ केक एंड शी ऑर्डर्ड बिरयानी, चिकन, रायता एंड सैलेड. मेरा भी बीच-बीच में आ रहा है जा रहा है. ये ट्राई कर अच्छा है बिरयानी चिकन. का. सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना खाने का वो ये है,
खाना खाने के बाद मैंने मैप में चेक किया और 51 मिनट्स दिखा रहा था गाइस। और शाम के 5 ऑलरेडी बज चुके थे। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और मुझे सुबह 5 बजे दोबारा निकलना है अपनी रिपोर्टिंग के लिए। इसलिए सारा टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने बस खाना खाया और मैं सो गई। 3 साढ़े 3 घंटे की नींद लेने के बाद मुझे मेरी रूममेट ने उठाया कि चलो डिनर करने चलते हैं। भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, मैंने 2 बार बोला कि नहीं यार मैं नहीं आऊँगी, बट उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि यार रात में भूख लगेगी फिर कुछ मिलेगा नहीं। और मैं भी कन्विंस हो गई कि बात तो सही है, सुबह 5 बजे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाऊँगी, तो इट्स बेटर कि चलो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। और यहाँ भी आपको क्रिसमस डेकोरेशन इसलिए दिख रही है क्योंकि लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये 1 महीना पुराना व्लॉग है। जस्ट बिकॉज़ आई डिड नॉट गेट द टाइम टू एडिट, सो आई कुड नॉट पोस्ट दिस व्लॉग। एंड दिस इज़ हाउ माय डिनर प्लेट इज़ लुकिंग। दाल, राइस, पापड़, रायता और ये दूसरी क्रू ने लिया था पानी पूरी एंड सेव पूरी। मैंने सेव पूरी थोड़ी-सी टेस्ट करी थी, बट पानी पूरी के लिए पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। लेकिन हाँ यार, बॉम्बे वालों, अगर आप में से कोई ये व्लॉग देख रहा है ना, तो आज मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं न्यू-न्यू बॉम्बे आई थी और मैंने फर्स्ट टाइम वो रगड़ा वाली पानी पूरी खाई थी ना, तो मैं ऐसे थी कि हैं ये क्या डाल दिया है पानी पूरी में? पूरा टेस्ट खराब कर दिया है। बट अब मुझे उसके बिना कुछ पसंद ही नहीं आता है। आई लिटरली मिस दोज़ पानी पूरीज़ यार विद रगड़ा। यहाँ क्रिसमस की डेकोरेशन भी इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल की थी ना, आप देख ही सकते हो। और फिर मुझे याद आ रहा था कि यार घर जाके मुझे भी अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है। वो तो देखा ही होगा ना आपने शॉर्ट्स में। उस दिन भी मुझे पुल आउट कर लिया था स्टैंड बाय से, जिस चक्कर में मैं अपना क्रिसमस ट्री सुकून से आराम से बैठ के डेकोरेट तक नहीं कर पाई थी। इतना जल्दी-जल्दी में मुझे सब करना पड़ा था। वेल खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर पूल साइड एरिया में चले गए थे। थोड़ी देर यहाँ बैठे कि हाँ, चलो सुकून से बैठते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत बेटर एक्यूआई है बॉम्बे का। तो थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास किया और उसके बाद हम लोग रूम पे गए, फिर जाके सो गए थे, क्योंकि फिर से अर्ली मॉर्निंग उठना था यार। और कल भी लंबा दिन होगा, 3 सेक्टर्स हैं यार। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि यार 5 मिनट पहले ही तो सोए थे, इतना जल्दी अलार्म कैसे बज गया? आई हेट अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग्स यार। मतलब 6 बजे की रिपोर्टिंग के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ता है। और पहले मैंने लॉन्ड्री के लिए कॉल किया, बिकॉज़ हमने अपना डीएनडी ऑन रखा था कि अलार्म बजने से पहले अगर लॉन्ड्री आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। रेडी होते-होते अपने लिए चाय बनाई, मसाला चाय, और फिर खुदा का शुक्र भी किया कि थैंक गॉड मेरे ऊपर नहीं गिर गई। और इस छींक के चक्कर में मैंने अपनी ज़बान भी जला ली। चाय गरम-गरम पी ली, फूँक मारना ही भूल गई। डोमेस्टिक लेवल पे तो एक ही बैग लेके जाती हूँ, इसलिए पैकिंग का झंझट ही नहीं होता है। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सुबह ही पैक कर लिया और उसके बाद हम निकल गए चेकआउट करने के लिए। कहाँ घर से सोच के आई थी कि बॉम्बे लेओवर है, एक्साइटेड थी, बाहर जाऊँगी, भाभी से मिलूँगी, लेकिन कुछ भी वैसा हो नहीं पाया। बहुत बार ऐसा होता है यार, जो चीज़ डिसाइड की हो, जैसी चीज़ सोची हो, वैसी नहीं होती है। तैयार रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, और कभी-कभी लेओवर बस होटल रूम तक ही सीमित रह जाते हैं। लैंड होते ही होटल में चेक इन करो, सो जाओ, खाना खाओ, वापस सो जाओ, नेक्स्ट रिपोर्टिंग का भी टाइम हो जाता है। और रात को ये बॉम्बे की सड़कें देख के मुझे मेरे स्पाइस के पुराने दिन याद आ गए, व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे बेस। वेल, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। एंड मेट दिस क्यूट गेस्ट ऑन बोर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।